हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो मूल रूप से है छठा, उसको देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो आर्टिकल 32 से लेकर के कितना तक है, 35 तक। तो इसको जो हम लोग 32 के अंतर्गत ये है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी भी तरह से, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह को संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। एक बात और, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषताएं, अनुच्छेद 32 में मूल विशेषताएं हैं, इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। तो ये था 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार होगा, जो मूल रूप से 5 तरह के अधिकार या रीट जारी करता है। यहाँ पर जो यहाँ कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि उस उच्च शक्ति या सर्वोच्च उच्च न्यायालय में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। संविधान के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं, जैसे कि गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों के हनन, इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो ये था बात आर्टिकल 32 का। अब हम लोग देख लेते हैं 33। आर्टिकल 33 ये संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध करता है। हालांकि जो आम इंसान को मौलिक अधिकार प्रदान करता है वो जो है इन सबको वो अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अगर बराबर का अधिकार मिलेगा तो इससे जो है क्या होगा, समस्या खड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आर्टिकल 19 को लेकर के बात करें तो आम इंसान को बोलने, गाली देने आदि का अधिकार होगा। वहीं अगर सेना की बात करें तो आर्टिकल 19 के तहत आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। या आर्टिकल 21 जो लाइफ, जो जीने का अधिकार है, अगर सेना कहे कि मुझे जीने का अधिकार है, मैं क्यों मारूं, तो देश खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उन लोगों को इन अधिकारों से वंचित करता है, रोकता है। आर्टिकल 34 जो है यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है तब, जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगा, कानून आदि के उल्लंघन आदि पर लागू किया जाता है मार्शल लॉ। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये तो था आर्टिकल 34।
आर्टिकल 34 जो संसद को यह अधिकार देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवस्था को बरकरार रखें या पुनर्निर्मित करें। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। अब जो है आर्टिकल 35 देख लेते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहते हैं? ये जो है यह अनुच्छेद केवल संसद को विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। संसद के पास निम्नलिखित मामले में कानून बनाने का अधिकार है। किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति के लिए निवास की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को सशक्त बनाना। सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यदि हालांकि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल को यानी राज्य सूची के पास भी होते हैं।